नमस्ते मदर जी। नमस्ते। अ, मदर जी, एक चीज प्रोफेशन डेवलप किया है ऑल दीज इयर्स। तो जब करियर स्टार्ट किया है तभी हुँ, बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि हार्ड वर्क इज वेरी हुँ, इम्पोर्टेंट, हुँ, दैट इज द की टू सक्सेस। यस। तो उसको मंत्रा बना के मदर जी हार्ड वर्क करते गए and हुँ, उसको एंजॉय किया वो वर्क को, हुँ, और हुँ, उसके रिजल्ट्स भी मिले मदर जी। हुँ, हुँ, अभी जब यंग जनरेशन को मेंटोरिंग करते हैं मदर जी, हुँ, तो उनके वहां से एक चीज आता है, हुँ, वर्क लाइफ बैलेंस मदर। हुँ, तो उनका पॉइंट समझ हुँ, के लिया हुँ, कि हुँ, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, या बट कई बार रादर मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये पता चला मदर जी कि हुँ, वो काम से जी चुरा रहे हैं हुँ, अंडर दिस गाइस के वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, तो उनको कुछ चीजें एक्सप्लेन की मदर जी, बट हुँ, समवेयर मुझे लगा कि मदर जी यू विल बी एबल टू थ्रो अ बेटर पर्सपेक्टिव और गिव अ बेटर लाइट ऑन दिस। तो हुँ, मदर जी बताइए कि कैसे इसको देखें, वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स व्हाट, हुँ, और वो हुँ, रियली जरूरी है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी यहाँ देखो, जो वर्क और लाइफ का बैलेंस का बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑलरेडी बैलेंस। बट वो ऑलरेडी बैलेंस कैसे है, ये उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्क और लाइफ सेपरेट कर दिया। जबकि वर्क और लाइफ एक दूसरे के साथ पूरक है। हाँ। समझ रहे हैं ना? यस। वर्क को अलग कर दिया, लाइफ को अलग कर दिया। जबकि लाइफ वर्क है तो लाइफ है तो वर्क है। ऐसा यस। सिचुएशन है ना? यस मदर जी। तो इंस्टेड ऑफ ये दोनों को सेपरेट करने से ज़्यादा अच्छा ये दोनों कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये भाव को मन में लाना पड़ेगा। यस। अ, उ उसको उनको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जैसे वर्क है, तो उनको पैसा आ रहा है, यस। पैसा है तो चीज़ें आ रही है, यस। चीज़ें हैं तो एन्जॉय कर पा रहे हैं। यस। हुँ, तो यहाँ जब वर्क के साथ ये हुआ, तो लाइफ़ अपने आप बैलेंस हो रहा है ना। यस। जितना वर्क का प्रोग्रेस हो रहा है, उतना यहाँ लाइफ का भी प्रोग्रेस यस। हो रहा है। तो ये दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना। अभी आप मान लो कि आप लाइफ को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसा करेंगे लाइफ को अच्छा? अब तो विदाउट मनी लाइफ को अच्छा करना सीखे भी नहीं, तो आपका लाइफ अच्छा भी नहीं हो सकता। हाँ, जो विदाउट मनी भी लाइफ को अच्छा रख सकता है, उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। यस। तो अभी आप वर्क का एफिशिएंसी बढ़ाएँगे, तो आपका मनी का एफिशिएंसी बढ़ेगा। आपका मनी का एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो आप लाइफ को एन्जॉय करेंगे, आप चीज़ें लाएँगे, आप रेस्टोरेंट में जाएँगे, आप घूमने जाएँगे, आप बहुत सारी नई चीज़ें खरीदेंगे, तो उससे आपको लगता है वाह! अभी तो मज़ा आई। हुँ? तो वर्क और लाइफ को बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ वर्क से छुटकारा पाना है। हम्म। You don't want to work hard, so you are taking एडवांस टेकिंग क्या बोलते हैं आप उसको? इसका एडवांटेज ले यू आर रहे मेकिंग एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज़ कि फिर लाइफ कैसे हम ठीक करेंगे, सारा समय वर्क ही करते रहेंगे तो। यस। बट लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका थिंकिंग प्रोसेस ने आपको ऐसा आभास दिलाया है कि बहुत ज़्यादा वर्क यानी हम तो लाइफ से दूर हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वो एन्जॉयमेंट करते रहेंगे और वर्क नहीं करेंगे, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। यस मदर जी। और उससे बढ़कर जाकर आप जैसे-जैसे वर्क करने लगेंगे, वैसे-वैसे लाइफ आपको और अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। यस। जो जो आप एन्जॉयमेंट अभी लाइफ की ले रहे हैं, उसी एन्जॉयमेंट को सही तरीके से इन अ रियल एन्जॉयमेंट फॉर्म आप कैसे लेंगे, ये जब ज़्यादा वर्क आप करेंगे, तो आपको वो लाइट वहाँ से यस। आएगा। तो मोर वर्क, मोर लाइट इन योर लाइफ। और ये लाइफ अभी जो आप जो जी रहे हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं है। उसमें पूरा थ्रिल नहीं है, पूरा ये मज़ा नहीं है, क्योंकि वर्क पीछे पड़ा हुआ है आपका।
जैसे यस, आपने ये एंजॉयमेंट करने के लिए आज अपने काम को ये कर दिया, यस, आधा ही काम किया, आधा काम किया नहीं। तो अभी आप जब एंजॉय करने जा रहे हैं, जिसको आप लाइफ बोल रहे हैं, ये वर्क पीछे पड़ा हुआ है। उधर आपको एंजॉयमेंट करते-करते बार-बार वो सोच आ रहा है, अरे वो पूरा नहीं किया है, पता नहीं कल बॉस ने देखा तो क्या होगा, क्या बोलेगा? तो आप वो भी नहीं कर पा रहे। वो करके आते रहते थे पूरा, तो अभी आप पूरा फ्रीडम था आपका। आप यस, बोल रहे थे वाह! काम तो मैं सब करके आया हूँ, चलो अरे नाउ लेट अस एन्जॉय। यस, और अभी एक बार भी वो सोच नहीं आता था आपका, और आपका ये एन्जॉयमेंट एकदम सुंदर रियल एन्जॉयमेंट बन जाती थी। यस, तो वो अधूरा आधा-अधूरा वर्क आपको एन्जॉय भी नहीं करने देता है। मान लो कि आपने बोला कि 6 घंटा मुझे या 8 घंटा मुझे काम करना है, उसके बाद नहीं करना है। एंड वो जो काम था आपका वो बहुत अर्जेंट है, बहुत इमरजेंसी है, और 8 घंटे के बाद आपने उसको बंद कर दिया। बहुत क्या रिपरकशन आएगा उसका, यस, उसने तो स्पॉइल कर दिया आपको लाइफ को पहले से ही। एग्ज़ैक्टली, लेकिन वो इमरजेंसी जो है उसको आप मीटअप कर देते थे, वो एकदम आराम से सक्सेसफुली आपका वर्क हो जाता यस, था। तो वहाँ से जो बेनिफिट आता था उससे ये लाइफ तो और सुंदर फ्लोरिश यस, करते थे ना। यस, तो वर्क एंड लाइफ ऑलरेडी बैलेंस, यस, वो बैलेंस नहीं है, ऐसे नहीं, बिकॉज ऑफ दिस योर थिंकिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, बिकॉज ऑफ यू वांट टू मोर एंजॉयमेंट विदाउट डूइंग एनीथिंग, इसने ये इनबैलेंस किया है। यस मदर जी, किसने इनबैलेंस किया है? ऑल दिस रॉन्ग थिंकिंग। यस मदर जी। ये वो जो काम वाइटल फोर्स है, वो एग्जैक्टली आपको ऐसे बोल रहा है कि हाँ, तू मुझे ज़्यादा कर, ये काम कम कर। काम कर। बट ऐसे देखा जाए तो वर्क इज योर प्रेयर। वो वर्क है तो सब कुछ हो रहा है। वो वर्क है तो मेरे सारे बॉडी मसल्स बोन्स सब काम कर रहे हैं। वो वर्क है तो मेरे आईज मोर देख रहे हैं। यस, वो वर्क है तो मेरे कान और अच्छा से सुन रहे हैं। वो वर्क है तो मेरा सेंसिटिविटी और ज्यादा ग्रो हो रहा है। यस, सो वर्क इज अ ब्लेसिंग, वर्क इज अ प्रेयर। और जब मैं ये ब्लेसिंग से थ्रू काम करूंगा, ये प्रेयर के थ्रू काम करूंगा, so life will be more enjoyable. हुँ, So your work is already making balance of your life. यस, यस मदर जी। मदर जी, ये अभी आप जब भी बोल रहे हैं, तभी यही पता चल रहा है कि एक्चुअली लोगों को एफर्ट देना चाहिए कि वो कितने Yes, एफिशिएंटली yes, काम कर रहे हैं। yes. मतलब जी मैं कई बार देखता हूँ कि जो काम को 2 घंटे लगते हैं, Hmm, वो काम को 8 घंटे लगाते हैं। hmm, फिर बोलते हैं hmm, हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे hmm, पास इतना काम है। hmm. सो यस, आपने एक बार मुझे मुझे बराबर याद है कि आपने बताया था कि आप अपना काम भी करो, तभी ऐसे करो कि वो काम डिवाइन कर रहे हैं। Hmm. तो आपको थकान भी नहीं महसूस होगी। बिल्कुल, आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि yes, अरे मेरे पास इतना काम yes. So वर्क है तो मेरे ऊपर बहुत कृपा है भगवान की। है। हाँ, तो ये वर्क को मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। यस, और जब मैं वर्क निग्लेक्ट नहीं करूंगा तो मेरा लाइफ भी ऑटोमेटिकली निग्लेक्ट नहीं होगा। यस, सो मान लो आप ये 8 घंटा अगर ये सो कॉल्ड योर लाइफ आप बोल रहे देंगे, बट पीछे वर्क पड़ा हुआ है, तो वो 8 घंटे इज वेस्ट, वेस्ट। यू आर यस, वेस्टिंग योर लाइफ टाइम। यू आर इन दैट ओनली, ना, यू आर इन दैट यस, वर्क ओनली, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं। यस, तो वहां का भी मजा नहीं लिया और यहाँ भी मजा नहीं मिल रही है। सो somehow you make your mind that work and life is already balanced. या, I have to give equal importance to both of them. यस, And if I do work nicely, I will, my life will be very यस, nice. यस, If I will do, मैं मेरा वर्क अगर अच्छे से नहीं करूँगा, मेरा लाइफ भी अच्छा नहीं रहेगा। यस, और उसका रियल एग्जाम्पल डे टू डे आपके लाइफ में आप देख रहे हैं। यस, सो खुद को समझाना है कि वो ऑलरेडी बैलेंस है, भगवान ने बैलेंस करके ही उनको भेजा है। तो आप एकदम निश्चिंत होके एकदम शांत स्थिति में अपना वर्क करो, तो शांत स्थिति में आपका लाइफ भी आप जी सकेंगे। यस, एब्सोल्युटली। और दूसरा मतलब जी, एक एस्पेक्ट में ग्रोइंग देखता हूँ, उनको लगता है वर्क मतलब जो प्रोफेशनल काम जो कर रहे हैं वही।
घर का कोई काम मदर जी वो दैट इज नॉट टू बी डन बाय मी, वो पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है मदर जी। तो वो भी बहुत सारा उनको मैं देखा हूँ यस, कि फ्रिक्शन क्रिएट करता है उनके लिए। बिल्कुल। सब कोई भी वर्क वो वर्क है और जब वो वर्क के आपके थ्रू रिक्वायरमेंट है तो वो आपको ही करना है। और ऐसा कोई लिख के नहीं दिया है कि ये वर्क आदमी का नहीं है, ये वर्क ओनली वुमन का है, वो भी आपने बना दिया है ना। अभी तो वो जमाना ही नहीं रहा, जबकि आपकी वाइफ भी आपके साथ काम करती है, जितना सैलरी आप लाते हैं उतना भी वही लाती है, वो भी उतनी ही पढ़ी लिखी हुई है, तो दोनों का एकदम इक्वल है। यस, तो वो अगर घर का काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं ना। एब्सोल्युटली। ये तो आपका डेफिशिएंसी है कि आपने वो काम सीखा नहीं, और वो तो उसका हायरनेस है कि वो या ये भी काम बहुत कॉन्शियसली करती है, ये यस, भी काम बहुत कॉन्शियसली करती है विदाउट एनी कंप्लेंट। यस, एब्सोल्युटली मदर। सो वो अच्छे से वर्क कर रही है तो उसका लाइफ बहुत सुंदर है, वो एंजॉय कर रही है, और आप वही वर्क आप भी कर रहे हैं तो आप पे बहुत सारे कंप्लेंट है। वो तो कितना जॉयफुली करती है। हाँ, तो आप उसमें जॉय नहीं ले पा यस। रहे हैं क्योंकि आप उसको जॉयफुल नहीं समझ रहे हैं। हुँ, जब भी आप वो वर्क को जॉयफुल समझेंगे तो न्यू जॉय विल कम इन यस, योर लाइफ। यस। सो ऑलरेडी बैलेंस है, आपका माइंड का स्थिति को बैलेंस करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक